इस क्वेश्चन में एक मामला है जो कि 1970 का है, जनवरी 1। इसमें 4 गाड़ियां हैं जो कि बेची गई हैं। हर गाड़ी जो है वो 6,000 की है। तो इसका मतलब जब 4 बेची हैं तो 6,000 की एक है, तो 4 हुई फिर 24,000 की। इसके अलावा सवाल में बताया जा रहा है कि एक डाउन पेमेंट आ गई है 6,000। ये तीनों की मिलाकर आई है 6,000। साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि 3 एनुअल किस्तें आ रही हैं 6,000 रुपए की। इसके अलावा सवाल में बताया जा रहा है कि 5% का अनपेड बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट भी है, जबकि चारों जो गाड़ियां हैं, रिक्शा हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपये। ये चारों की दी हुई है। एंट्रीज हमें तीनों ईयर की बनानी है यहाँ पर। तब हम 3 ईयर की यहाँ पर एंट्रीज बनाएंगे। पहले ईयर से स्टार्ट करते हैं। पहला ईयर है हमारे पास 1970। सबसे पहले हम 1970 की एंट्री बनाएंगे। एंट्री हम जानते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं एंट्री सेल की। सेल हमें पता चल चुकी है यहाँ पर, तो हम सेल की एंट्री बनाएंगे। ये मामला है जनवरी 1, 1970 का। सेल की है हमने यहाँ पर, और ये जो सेल हुई है 6,000 रुपए के हमने रिक्शे बेचे हैं। 4 जो हैं वो बनेंगे 24,000 के। कॉस्ट सवाल में दी हुई थी और ये दी हुई है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये की अब हम यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे। 24,000 की सेल है, 20,000 की कॉस्ट है, तो बचे हमारे पास 4,000, जो कि यकीन हमारा प्रॉफिट होगा 70 का। प्रॉफिट के बाद यकीनन हमें अब कलेक्शन की एंट्री बनानी है। डाउन पेमेंट आई हुई है हमारे पास, और डाउन पेमेंट जो आई है वो है 6,000 रुपये की। डाउन पेमेंट हमेशा सेल के डे पर ही आती है, तो इसीलिए कैश को हम डेबिट करेंगे और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल क्रेडिट हो जाएगा। और ये आई है कलेक्शन 6,000 रुपये की। इसके बाद सवाल ने ये बताया है कि अब 3 एनुअल किस्तें आएंगी। एक एक साल के बाद किस्त आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जनवरी में हमने ये सेल की थी तो पहली किस्त यकीन 1 साल पूरा होने के बाद, यानी यकीनन दिसंबर 31 को हमारे पास किस्त आएगी। तो हम दिसंबर 31 को अब हम पहली किस्त यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश डेबिट करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल क्रेडिट हो जाएगा। जो कि होगा 70 का ही, और ये किस्त भी 6,000 रुपये की ही है। साथ में सवाल ने हमें कहा है कि इंटरेस्ट भी आएगा। तो इंटरेस्ट जो है वो है अनपेड का 5%। तब हम यहाँ इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले अनपेड का अमाउंट निकालेंगे। अनपेड का अमाउंट निकालने के लिए 24,000 हमारी टोटल सेल थी, जिसमें से डाउन पेमेंट जो आई थी वो आई थी 6,000। तो बचे हमारे पास 18,000। इसके ऊपर हम लगाएंगे 5%, 5/100। और चूंकि ये एनुअल किस्तें हैं तो इसीलिए 12/12 हो जाएगा। तो पूरे 5% जो है वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अब 24 में से ये हमने माइनस किए 6,000, तो हमारे पास आया 18। इसका हम निकालेंगे 5%, 5/100, 900 रुपये। और 9/12 है, तो इसीलिए वो एज इट इज़ रहेगा। तो 900 रुपये की पहली किस्त हमारे पास आ गई है। पहला इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 900 रुपये। तो जो कुल कलेक्शन हो गई वो 6,900 रुपये की हो गई। इसके बाद साल हमारा एंड हो गया है। साल एंड हो जाता है तो फिर हमें रियलाइज़ करना होता है, इनकम सब्सिडी की एंट्री बनानी होती है। तो रियलाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए 24,000 की सेल की थी और उसमें 20,000 की कॉस्ट थी, तो इसका मतलब 4,000 का प्रॉफिट था। तो 24 के अंदर 24,000 डिवाइडेड बाय
4000 डिवाइडेड बाय 24,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट इज़ 16.67, राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं यहाँ पर 16.67%। ये रेट आ गया, प्रॉफिट का रेट आ गया। इसके ज़रिए अब हम रियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रियलाइज़ करने के लिए हमारे पास इस साल एक 6,000 की डाउन पेमेंट आई थी और साथ ही साथ एक 6,000 रुपये की किस्त आई थी, तो कुल 12,000 रुपये आए हैं हमारे पास। और इस 12 में हम रियलाइज़ करेंगे 16.6%, 16.67%, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 16.67% एंड इट इज़ 2,000 रुपीज़। ये रियलाइज़ हो गया। रियलाइज़ की एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 70 और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल अमाउंट बना है 2,000 रुपये का, ये रियलाइज हुआ है। इसके साथ अब हमें इनकम समरी की एंट्री बनानी होगी, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला 2,000 रुपये, साथ ही साथ अभी हमने इंटरेस्ट भी लिया है, इंटरेस्ट इनकम जो कि है 900 रुपये का, तो साथ ही हमारे पास इनकम समरी निकल आएगी जो कि होगी 2,900 रुपये। ये साल हमारे पास कंप्लीट हो गया 1970। नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 1971, अगला साल। लेकिन 1971 में सिवाय कलेक्शन के और कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए दिसंबर 31 को हम एक कलेक्शन दिखा देंगे यहाँ पर जो कि इंटरेस्ट के साथ होगी। ये हमने यहाँ पर कलेक्शन दिखा दी है। कलेक्शन जो हो रही है वो हर किस्त होती है 6,000 रुपये की। इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। इंटरेस्ट के लिए पिछली दफ़ा जो हमने निकाला था वो 24,000 में से 6,000 हमने माइनस किए थे। इस दफ़ा 6,000 में से एक और 6,000 जो कि किस्त आई थी वो भी माइनस हो जाएगा। अब फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 24 में से 12,000 माइनस किया तो 12,000 बचा, और इसका अब हम निकालेंगे 5%, जो कि बन रहा है 600 रुपये। 600 रुपये का इंटरेस्ट आ गया है हमारे पास, तो कुल 6,600 रुपये की हमारे पास कलेक्शन हो गई है। साल एंड हो गया है, कोई काम नहीं किया है, तो अब हम ये दोनों एंट्रीज यहाँ पर बना देंगे जो कि है एक रियलाइज़ की और एक इनकम समरी की। तो रियलाइज़ जो हुआ है वो 6,000 को हम जब रियलाइज़ करेंगे यहाँ पर, तो वही 2,000 से रियलाइज़ होगा। ये 6,000 है, लेकिन पिछले साल हमने किए थे 2,000, इस साल अब सिर्फ 6,000 ही आए हैं, तो सिर्फ 6,000 को हम रियलाइज़ करेंगे यहाँ पर, तो यकीनन ये बनेगा तकरीबन 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से रियलाइज़ हो जाएगा। ये 1,000 रुपये से रियलाइज़ हुआ, और यही जो रियलाइज़ है 600 रुपये के इंटरेस्ट के साथ, ये हमारा 1,600 रुपये का टोटल इनकम समरी हो जाएगी। तो ये साल हमारा एंड हो गया। ये था 1971, इसमें सिर्फ कलेक्शन हुई है और इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ, तो कलेक्शन के साथ ही हमने उसको रियलाइज़ किया और साथ में इनकम समरी बना दी। अभी तक अगर हम नोट करें तो 1970 में एक किस्त आई थी हमारे पास डाउन पेमेंट के साथ, और फिर इसके बाद एक किस्त यहाँ आई है, तो 2 किस्तें आ चुकी हैं हमारे पास, यानी 12,000 ऐसे आए हैं, और एक जो है हमारे पास 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट थी, तो टोटल 18,000 रुपये बेसिकली आ चुके हैं। तो 24,000 की सेल थी, लेकिन एक ही सेल बची है अब हमारे पास, एक ही कलेक्शन बची है, तो अब हम वही रिकॉर्ड करेंगे 1972 में। तो बिल्कुल सेम काम अब हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर करने वाले हैं, बिल्कुल सेम काम करेंगे हम यहाँ पर 1972 में। 1972 में हमारे पास एक कलेक्शन होगी जो कि 6,000 की होगी, और फिर 6,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम निकलेगा। 16.67% हम 6,000 का निकालेंगे तो वो 600 रुपये का ही निकलेगा। ये हमारे पास 6,600 रुपये की कलेक्शन हो जाएगी हमारे पास, बिल्कुल सेम। ये लास्ट कलेक्शन है जो कि 1972 में हो रही है।
इसकी हमने यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था हमने। और जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अब चूंकि हमारे पास एक 6,000 की कलेक्शन और आ गई है लास्ट ईयर, तो ये भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 24 में से जब ये 18,000 माइनस होंगे तो 6,000 बचेंगे, और 6,000 का हम यहाँ पर निकाल लेंगे 5% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 300 रुपये। तो 300 रुपये का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। तो 6,300 रुपये हमारे पास टोटल कलेक्शन हो गई है। रियलाइज करेंगे हम इस दफ़ा फिर, और टोटल जो कलेक्शन हो रही है हमारे पास, जो किस्तें आई हैं वो एक आई है 6,000 की। तो जब 6,000 को हम रियलाइज़ करेंगे, यही हमने लास्ट ईयर भी किया था 6,000 को रियलाइज़, तो सेम हमारे पास आया था, और वो भी बना था कितना, 1,000 रुपये। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 1,000 से एक और हो गई हमारे पास रियलाइज़। ये 1972 में हो रहा है। पिछले साल भी एक ही किस्त आई थी, इस साल भी एक ही किस्त है, तो दोनों का रियलाइज़ बिल्कुल सेम है। इसके बाद फाइनली अब हम इनकम समरी की एंट्री बना देंगे, तो यहाँ पर आएगा 300, कुल मिलाकर हमारी ये इनकम समरी आ जाएगी 1,300 रुपये। ये हमारे पास 1972 कंप्लीट हो गया। तो हमने 3 ईयर के अंदर देखा, पहला ईयर था 1970, उसमें हमने देखा कि सेल की और 2 हमारे पास किस्तें आई। एक आई हमारे पास डाउन पेमेंट के नाम पर, और एक नॉर्मल किस्त आई, तो टोटल 12,000 यहाँ आए थे, उसको हमने रियलाइज़ किया। फिर इसके बाद 1971 में एक किस्त आई, तो 12 और ये 6 18,000 हो गए। जो एक किस्त आई थी उसका रियलाइज़ और इनकम समरी हमने बनाई, और फिर 1972 में आखिरी किस्त आ गई, तो 18 और 6 24,000 पूरे हो गए। और यहाँ पर भी एक किस्त आई है, तो इसलिए हमने इसको रियलाइज़ किया, यहाँ पर इसका इनकम समरी बनाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया।